हम लोग देखने वाले इस वीडियो में टॉप 200 प्रश्न जो कि एनटीपीसी के लिए, रेलवे के लिए, ईपीवाईक्यू है, यूआईक्यू के रूप में है। और ये आने वाला एग्जाम जो भी है, या बिहार एसएससी या बीपीएससी टीचर का जो भी आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए ये बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखना है और वीडियो पसंद है तो आप लोग को लाइक और सब्सक्राइब करना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, किस हाँ किस कारण हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। फिर से प्रश्न रिपीट करते हैं, किसके कारण हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कोहरे में हम लोग नहीं देख सकते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, याद रखना है। प्रिज्म से गुजरते समय कौन सा रंग सबसे कम झुकता है? तो सबसे कम झुकेगा रेड, लाल। सबसे कम कौन सा कलर झुकेगा? तो ये रेड, लाल झुकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ कहाँ रखने से होता है? तो ये पृथ्वी के केंद्र पर रखना होता है। किसी वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने पर होता है? तो ये पृथ्वी के केंद्र पर रखना होता है, सेंटर में। पृथ्वी का जो सेंटर है उस पर सबसे कम उसका वजन होता है। समुद्र के पानी में लवणता का कारण क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं? NaCl। उसी को नमक कहते हैं, याद रखना। किस कारण किस कारण एक वस्तु दूसरे से चिपकती है? तो असंजक बल के कारण। असंजक बल के कारण क्या होता है? एक वस्तु दूसरी वस्तु से चिपकती है। ध्रुव में श्यानता किसके कारण होता है? तो संजक बल के कारण होता है। ध्रुव में श्यानता किसके कारण होता है? तो संजक बल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में पड़ी प्रश्नावली क्यों चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। जल में पड़ी प्रश्नावली क्यों चमकता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मृग मरीचिका का निर्माण होता है। मृग मरीचिका आप लोग समझते हैं ना, रेगिस्तान में जो बालू चमकता है उसी को मृग मरीचिका कहते हैं। कांच में आया दरार क्यों चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। कांच में जो दीवार होता है, शीशे में जो दरार होता है, वो किस कारण चमकता है? तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर से झुकाकर क्यों चढ़ता है? अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि वो पीछे नहीं गिरे। अस्थायित्व बढ़ाने के लिए झुककर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का क्या कारण है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है? तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। ये पृथ्वी इसकी सतह से ऊपर जितना जाइएगा तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा? तो ये कम होते जाएगा, जिसके कारण हम लोग खाना बनाने में पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं उनको दिक्कत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध के नीचे की दीवार मोटी क्यों बनाई जाती है? गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। गहराई अगर बढ़ेगी तो द्रव का जो प्रेशर होगा, दाब बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा। इसीलिए दीवार, बांध की जो दीवार होती है उसको मोटा बनाया जाता है। ठीक है, स्टील की गोली को पारे पर क्यों उतरती है? पारे की घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। स्टील की गोली, स्टील का जो होता है ना गोली राउंड शेप में, वो पारे पे क्यों उतरती है? तो पारे की घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जल का सतह पर सुई तैरती हुई दिखाई देती है, किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण जल की सतह पर सुई तैरती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से क्रीम के कण को अलग क्यों किया जाता है? क्यों हो जाता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल के कारण क्या होता है? दूध से दही मक्खन निकाला जाता है। बर्फ पानी पर तैरता है, इसका क्या कारण है? बर्फ का घनत्व पानी से कम है। बर्फ पानी पर तैरता है, क्यों? बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसी कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से उष्मा पृथ्वी से कैसे पहुंचती? विकिरण द्वारा पहुंचती। विकिरण द्वारा। सूर्य से भी है, इसको रखिएगा, बार बार परीक्षा में पूछ जाती है। सूर्य से उष्मा पृथ्वी को कैसे पहुंचती है? विकिरण द्वारा पहुंचती है। जब झील का पानी सूखने लगता है तो बर्फ सबसे पहले कहाँ जमना शुरू हो जाता है? तो ऊपर की तरफ जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है उसको। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? सबसे पुराना शहर यानी पहला शहर बोला तो हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने किया था? 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, याद रखना है। हड़प्पा किस नदी किनारे? तो सिंधु नदी किनारे। ठीक है, याद रखना है, हड़प्पा रावी नदी किनारे, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा। महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे राजनीतिक गुरु। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी भारत की प्रथम महिला शासिका जो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम थी, तो ये रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी, इसको याद रखना है। इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? तो रजिया सुल्तान। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, याद रखना। इनका विवाह किससे हुआ था रजिया सुल्तान का? तो अल दुनिया से हुआ था। अल दुनिया से भी याद रखना है। गुलाम वंश के लोग शासक या शासिका थे। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता का पतन या बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल। सिंधु सभ्यता का पतन या बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। सिंधु सभ्यता, लोथल कहाँ है? लोथल राजस्थान में है, भगवान नदी किनारे बसा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? यो 1885 में। आप लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। किसने किया? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया 1885 में। कितने सदस्य थे? तो 72 सदस्य थे, 72 मेंबर थे। कहाँ पर हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। ठीक है, बॉम्बे में हुआ था, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं,
महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। महात्मा गांधी द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश तो किस नाम से जानते हैं? तो द्विधर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों है? तो यजुर्वेद में क्या गद एवं पद दोनों? यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें गद और पद दोनों है, याद रखना है इसको, मस्ट प्रीवियस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो सैयद अहमद खान ने समाचार पत्र शुरू किया। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था? तो कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, एक हनियान और एक महायान था। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कार्बेट है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कार्बेट है। जिम कार्बेट कहाँ है? असम में, याद रखना है। जिम कार्बेट कहाँ है? असम में, इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाखड़ा नंगल बांध कहाँ स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नंगल बांध। बार बार पूछता है ये, भाखड़ा नंगल बांध किस कहाँ स्थित है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो ये मराठों द्वारा लिया जाता था। चौथ और सरदेश में मराठों द्वारा लिया जाता था। फ्लाइंग सिख के नाम से किनको जानते हैं? तो मिल्खा सिंह को जानते हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से क्यों जानते हैं? फ्लाइंग सिख के नाम से क्यों जानते हैं? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह एक मूवी भी, उसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। नींबू और संतरे में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। जितने भी खट्टे फल होंगे, जितने भी खट्टे फल, उसमें क्या पाए जाएंगे? तो विटामिन सी पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुआ था? 1922 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का काल लगभग क्या था? तो 2500 बीसी था, 2500 बीसी। तो बीसी देखिए, यहाँ ईसा मसीह का जन्म हो जाएगा, उसके बाद एडी स्टार्ट होगा। अब यहाँ जीरो काउंट करते हैं, ईसा मसीह से जन्म से पहले को बीसी का, तो बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, याद रखिएगा इसको। हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक फैली हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु, राजस्थान, गुजरात तक फैली हुई है। हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी? सिंधु, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई, इसको भी याद रखना है। हड़प्पा के लोग किसके साथ व्यापार करते थे? तो सुमेर के साथ व्यापार करते थे। हड़प्पा के लोग किसके साथ व्यापार करते थे? सुमेर के साथ व्यापार करते थे, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में इनमें से कौन सी पूजा करने के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है? तो लोग वृक्ष की पूजा करते थे, पशु की पूजा करते थे, मातृभूमि और भगवान शिव की वो लोग पूजा करते थे, इसको भी याद रखना है। पशु में ऊपर वाला बैल, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद बोलेगा तो अथर्ववेद, इसको भी याद रखना, अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद, इसको भी याद रखना। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो ये मध्य एशिया से आए थे। आर्य लोग कहाँ से भारत में आए थे? तो ये मध्य एशिया से आए थे। प्रसिद्ध कानून निर्माता किसको जाना था? तो मनु को जाना था। प्रसिद्ध कानून निर्माता किसको जानते हैं? ये मनु के नाम से जानते हैं। आर्यों के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? आर्य लोग संस्कृत बोलते थे, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में, इसको भी याद रखना है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 बीसी में हुआ था। मतलब तो जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह उनके जन्म से 563 साल पहले हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा बुद्ध का देहासन यानी मृत्यु इस स्थान पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। उनकी मृत्यु को हम लोग महानिर्वाण के नाम से जानते हैं, महानिर्वाण, ये याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष में हुई? तो 35 वर्ष में। 29 वर्ष में वो घर छोड़कर निकले थे, महानिष्कर्मण जिसको कहा जाता है। उसके 6 साल की कड़ी तपस्या के बाद 35 साल की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये ट्रिक के साथ याद रखना है, कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा तो आप लोगों का जो भी डाउट है क्लियर होगा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना वो भाषण कहाँ दिए थे? तो पहला भाषण दिए थे सारनाथ में दिए थे, जो कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जातक कथाएं हमें किनकी जातक कथाएं हैं? जातक कथाएं हमें किनके जीवनों के विषय में बताती है? तो बोधिसत्व के विषय में बताती है। जातक बुद्ध के बारे में बताती है, ठीक है। महावीर के बारे में अब देखते हैं, महावीर स्वामी कब और कहाँ पैदा हुए? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में पैदा हुए, मगध राजगिरी लिच्छवी में पैदा हुए। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर किस वंश के थे? तो लिच्छवी जनजाति, लिच्छवी जाति के थे, ठीक है, लिच्छवी जनजाति से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म के संस्थापक महावीर के विषय में कहा जाता है कि वे हाँ कि वे अन्य कई ऋषियों के बाद आए हुए कितने थे? तो ये 23वें थे। पहले बोलेगा जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, तीर्थंकर बोला जाता है, ठीक है। और जैन धर्म में तीर्थंकर बोलता है। पहला तीर्थंकर बोलेगा तो ऋषभ देव, ठीक है। पहला तीर्थंकर किसको बना था? ऋषभ देव। और 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर किसको? 23वें तीर्थंकर थे कौन? महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर कौन? 24वें तीर्थंकर पार्थवनाथ, नहीं 23वें थे पार्श्व, याद रखना। 23वें कौन? पार्श्वनाथ थे। और 24वें महात्मा महावीर स्वामी थे। 24वें महावीर स्वामी थे, अंतिम थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर भारत पर आक्रमण 326 से 327 बीसी में किया था।
तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसा लगा, और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट तब तक के लिए इतना है। थैंक यू।